नंद कुमार साहब ने रेज़ किया है, ये बहुत सारे सिमिलर इश्यूज़ आते हैं हमारे पास, और जो मुख्तलिफ़ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं सबके अपने अपने मसाइल हैं। देखिए, एक बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इस वक्त जो हमारे पूरी दुनिया में हालात हैं, हम अपने मुल्क की बात करें, यहाँ भी गैर मामूली हालात हैं, और ऐसे हालात का तसव्वुर ना हमने पहले कभी किया था और ना ही अल्लाह करे कि आइंदा कभी ऐसे हालात हमें देखने पड़ें कि मतलब हर शोबा ही डिस्टर्ब है, और कोई चीज़ हम जिस तरह रवायती होती थी, जिस तरह माजी में करते रहे, उस तरह नहीं हो रहा। आज ही हमने असम्बली में बैठकर ये रूल्स में अमेंडमेंट डाली है कि शायद हम असम्बली का इजलास भी सब लोग यहाँ बैठ के ना कर सकें। ये कभी हमने सोचा नहीं था कैसा होगा, लेकिन करना पड़ा। इसी तरह तालीम जो है वो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। हर चीज़ मुतासर हो रही है, लेकिन तालीम चूँकि जिस तरह नंद कुमार साहब ने कहा कि बहुत अहम है और हमारे बच्चों का फ्यूचर, हमारे मुल्क का फ्यूचर डिपेंड करता है तालीम के ऊपर। तालीम से हमारे मुल्क के बच्चे पिछले कोई 4 महीने से डिस्कनेक्ट हैं। अच्छा सर, इस डिस्कनेक्ट को हमें ये नहीं पता कि जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में या कितने महीने बाद जाकर हम इस काबिल होंगे कि हम अपने स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज को दोबारा से उसी तरह खोल सकें जिस तरह वो चलते रहे हैं। इन हालात को सामने रखते हुए मुख्तलिफ इक़दामात हमने किए हैं, और ये बात मैंने यहाँ शायद पहले स्पीच में भी कही थी कि क्लासरूम में जाकर जो तालीम हासिल की जाती है उसकी रिप्लेसमेंट हमारे पास कोई नहीं है। इस वक्त किसी के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इख्तियार करके हम बच्चों को उसी तरह की तालीम दे सकें जो वो स्कूल कॉलेजेस में फिजिकली क्लासेस में बैठकर तालीम हासिल करते थे, वो नहीं है। अब बच्चों को किसी तरह कनेक्ट करने के लिए कि कोई ना कोई सिलसिला उनकी तालीम का चलता रहे, हम क्या क्या कर सकते हैं। जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, इससे हम बिल्कुल इत्तफाक करते हैं। हमें इस बात का एहसास है कि ये बहुत कम और महदूद तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ज़हन में रखना चाहिए कि अगर हम 5%, 10%, 15% या 20% बच्चों को किसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं तो हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हम जब 100% को कनेक्ट करने के काबिल होंगे तो हम करें। सर, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो ये इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कई इलाकों में उसकी एक्सेस नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मॉडल्स पर काम कर रहे हैं। हम मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ के साथ राब्ते में हैं ताकि उनकी रीच जो है वो जितनी मैक्सिमम हो सकती है वो बढ़ाएं। हम ऑफलाइन कुछ ऐप्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर इंटरनेट ना भी हो तो अगर उनके मोबाइल पे या किसी और सिस्टम पे उनका वो डाउनलोड कर लें तो वो बग़ैर इंटरनेट के भी चल सकता हो। हम सर केबल टीवी लाने का काम कर रहे हैं कि केबल ऑपरेटर्स के ज़रिए एक टीवी का एक तालीम के हवाले से एक चैनल हो जो पूरे सिंध में बच्चों को तालीम दे। पीटीवी ने एक शुरू किया है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास चूँकि सिंधी में भी तालीम दी जाती है तो वो फैसिलिटी वहाँ नहीं है, तो बहुत सारा कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। इसलिए हम केबल ऑपरेटर्स से ज़रिए बात कर रहे हैं। हम FM रेडियो के ज़रिए मुख्तलिफ़ चीज़ें बच्चों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ ऐप पहले से कर दी हैं। हमने कॉलेजेस के लिए अपना एक YouTube चैनल बना दिया है जिस पर लेक्चर्स अपलोड होते हैं और मुख्तलिफ बच्चे उसको देख रहे होते हैं। उस पर काफ़ी सब्सक्राइबर्स भी बढ़े हैं, लेक्चर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। तो मुख्तलिफ चीज़ें हम कर रहे हैं, लेकिन चूँकि ये चीज़ें पहली मरतबा हो रही हैं, नई हैं, तो ज़ाहिर है जब नई चीज़ हम शुरू करेंगे तो उसके अंदर मसाइल आते हैं। अभी जैसे CM साहब बात कर रहे थे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन ने कहा कि आवाज़ ठीक नहीं है, बिल्कुल फ़र्क मसला था। तो जब हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो मसाइल आएंगे। जैसे जैसे मसाइल सामने आ रहे हैं उन मसाइल को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब कोई चीज़ होती है तो इमीडिएटली लोग उसको रिएक्ट करते हैं और बहुत बुरी तरह से रिएक्ट करते हैं कि बस ख़त्म कर दो, ख़त्म कर दो। तो मैं गुजारिश ये करता हूँ कि जो जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं उसमें बेहतरी की तजावीज़ दें कि इसको मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। मैं आपकी बात से मानता हूँ कि बहुत सारे इलाकों में बच्चों के पास ऑनलाइन तालीम हासिल करने के वसाइल नहीं है, उनके पास वो टूल्स नहीं है। लेकिन क्या हम उनको टूल्स फराहम करें? क्या इंटरनेट के पैसे गवर्नमेंट देना शुरू कर दे? फ्री इंटरनेट, ये ऑप्शन है ना जो हम कर सकते हैं। तो हम उसकी रीच बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं। मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये जो हमने प्रमोशन भी किए हैं बच्चों के बगैर एग्जाम्स के, पहली जमात से 8वीं तक, वो तो स्टैंडर्ड है। 9वीं से 12वीं तक के जो हुए हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो बहुत वेग था, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल थे। हमने उस पर बैठकर मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाई, उस पर बहुत डेलिब्रेशंस की और उसके बाद एक जाके कम्प्रीहेंसिव एक सिस्टम बनाया है। कोशिश ये थी
کہ اگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کرونا کی وجہ سے بچوں کی تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے تو ان کو ہم کوئی ایڈوانٹیج دیں، لیکن اس میں یہ چیز بھی مد نظر رکھی ہم نے کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو اس سسٹم میں ڈس ایڈوانٹیج اس کو ہو جائے. تو کوشش کی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ریلیف ہم دیں، اور ہم نے بنا لیا سسٹم. اس میں بھی ایک پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو بورڈز کے قوانین ہیں ان قوانین میں بغیر ایگزامس کے اگلی کلاس میں جانے کا کوئی پروویژن نہیں ہے. تو اس پر ہم قانون میں ترمیم کرنے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ ہم پروویژن اس کے اندر ڈالیں تاکہ یہ جس طرح آج ہم نے اسمبلی میں کیا ہے اسی طرح کوئی پروویژن ڈالیں تاکہ بغیر ایگزامس کے بچے آگے چلے جائیں. تو ہم نے کام بہت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہی ہوگی کہ بچوں کی تعلیم جو متاثر ہو رہی ہے اس میں کمی لائی جا سکے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ختم ہونا مشکل ہے جب تک اسکول نہیں کھلیں گے، کالج نہیں کھلیں گے. یہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جو فیس والی بات آپ نے کی اس میں بھی مختلف جگہوں سے آتے ہیں. دیکھیں اسکولوں میں بھی پرابلم ہے، کالجز میں بھی ہے، یونیورسٹیز میں بھی ہے. اسکولز میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے والدین کی جن کا یہ کہنا ہے کہ جب اسکول بند ہے تو فیس دیں کیوں. اب یہ ایک ایسا سوال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس پہ تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ان والدین سے بھی میں گزارش کروں گا، اسکول سے بھی گزارش کروں گا کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسکولز اپنے ملازمین کو تنخواہیں دیں تو وہ تنخواہیں دینے کے لیے ان کے پاس جو ایک سورس آف انکم ہوتی ہے وہ تنخواہیں، جو فیس ہوتی ہے. اگر پیرنٹس فیس نہیں دیں گے تو وہ اسکول بند ہو جائیں گے، اور اگر اسکول بند ہو جائیں گے تو جب حالات ٹھیک ہوں گے تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ سارے کے سارے اسکول دوبارہ نہیں کھلیں گے. اور اگر وہ اسکول نہیں کھلیں گے تو الٹیمیٹلی جو بچوں کا نقصان ہوگا وہ ان کے والدین کا نقصان ہوگا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر طرف مشکلات ہیں. ہم جب والدین کو کہتے ہیں فیس دیں تو ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. ہم اسکولس کو کہتے ہیں کہ آپ تنخواہیں دیں اپنے ملازمین کو، یہ ایک مشکل کام ہے جو ہم کہہ رہے ہیں لوگوں کو. تو اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ ہم سب کو مل کر اپنے حصے کا جتنا بوجھ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں. ہم نے جو سر آرڈیننس آج یہاں پاس بھی کر دیا اس کے اندر یہ پروویژن ہے کہ 20% جو ہے وہ فیس کم ہوگی. ہم نے شروع میں 2 مہینے کے لیے ایک آرڈر جاری کیا تھا، اس میں ہم نے اپریل اور مئی کی 20% فیس کم کرنے کی بات کی. اس پر اکثر اسکولوں نے یہ ریلیکسیشن، یہ جو ڈیڈکشن تھی یہ بچوں کو دی، لیکن کچھ اسکول ایسے تھے جو ہائی کورٹ میں چلے گئے. ایک مرتبہ انہوں نے اسٹے لیا، ان کی وہ پٹیشن ختم ہوئی، پھر انہوں نے دوسری پٹیشن فائل کی، پھر دوسری مرتبہ اسٹے لیا، پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ اسٹے ختم ہو گیا، لیکن پٹیشن آج بھی وہاں چل رہی ہے. تو ہمارے ساتھ کچھ پرابلمز بھی ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ والدین کو بھی ریلیف ملے، اسکولز بھی چلیں، بچوں کے اوپر جو بوجھ آ رہا ہے وہ بھی کم ہو. لیکن چونکہ میں بتا رہا ہوں کہ حالات غیر معمولی ہیں، ہمیں غیر معمولی آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز پہ کام کرنا پڑتا ہے، اس میں مشکلات ہوتی ہیں. میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں بالکل اس میں اوپن ہے، آپ تجاویز دیں، جو تجاویز قابل عمل ہیں جس سے بچوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تعلیم ہماری بہتر ہو سکتی ہے، ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. تو یہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں یہ ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے کہ کس طرح سے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ بچوں کی تعلیم بھی کسی طرح سے جاری رہے اور ہمارے ادارے بھی چلتے رہیں. بہت شکریہ. Okay, now the House